कोणीय विस्थापन। आज हम लोग पढ़ेंगे कोणीय विस्थापन। कोणीय गति में हमें क्या पढ़ना है? कोणीय विस्थापन पढ़ना है। कोणीय विस्थापन क्या है? पहले तो इनकी छोटी छोटी राशियों को जान लेते हैं। जब कोई कण वृत्ताकार पथ पर गतिमान होता है, कैसा गतिमान होता है? तो किसी स्थिर बिंदु के सापेक्ष इस स्थिति सदिश को जो कोण बनाता है, स्थिति सदिश में जो कोण बनाता है उसे कोणीय विस्थापन। देखिए ग्राफ के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पे जो स्थिर वस्तु कोई यहाँ पे है, उसके सापेक्ष हम देखते हैं जितने कोण घूम जाता है, यहाँ से या इसके सापेक्ष जितनी गति हो रही है, जितनी पहले से ए से क्या हो रहा है बी की ओर, जितनी गति जितने थीटा घूम गया, ए से बी जाने में जितना कोण थीटा घूमता है उसे हम क्या कहते हैं? कोणीय विस्थापन कहते हैं। कोणीय विस्थापन का मात्रक क्या होता है? रेडियन होता है। इसकी कोई भी मान नहीं होती। किसी कोण बराबर क्या होता है? चाप बटे कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या होती है। और चाप क्या होता है? त्रिज्या एल एल दोनों लंबाई है तो एल बटे एल कट जाएंगे, इसलिए इसकी कोई भी मीमा नहीं होती, याद रखिएगा। और ये कैसी राशि है? सदिश राशि, क्योंकि जब कोई पथ ए से बी जा रहा है, इसकी दिशा हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं? कोई कण कैसी गति की दिशा कैसे है? सीधा इसी ओर है तो बल की दिशा ऊपर की और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसी होगी? इसके नीचे की ओर। मान लीजिए हम ऊपर की ओर गति कर रहा है तो इसकी दाएं हाथ के पेंच के नियम से ज्ञात कर सकते हैं। हम लोग पढ़ेंगे दाएं हाथ के पेंच के नियम। और कैसी होती? वृत्ताकार पथ में गति करने पर यदि कोणीय विस्थापन थीटा हो, पथ की त्रिज्या क्या हो? आर हो, तो चाप की लंबाई क्या हो? यस हो, तो यस बराबर आर थीटा होता है। ठीक, तो कोणीय विस्थापन थीटा बराबर क्या होता है? चाप क्या है हमारे पास? चाप को हमने माना है यस बटे और त्रिज्या हमने मानी है चाप बटे त्रिज्या, यस अपॉन आर। तो जितनी चाप होगा बटे में क्या करेंगे? जितनी त्रिज्या होगी उससे भाग दे देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? कोणीय विस्थापन प्राप्त होगा। कोणीय विस्थापन पूरा एक कोण घूमने में कोणीय विस्थापन शून्य कब होता है? जब 360 डिग्री कोई कोण क्या होता है? 360 डिग्री रेडियन पे घूमता है कोई वस्तु, तो वहाँ से कोणीय विस्थापन क्या हो जाए? पुनः वही बिंदु पे आ जाएगा। यहाँ से घूमने लगा, यहाँ से घूमते घूमते फिर से यहीं पे आ गया, कोणीय विस्थापन क्या होगा? शून्य हो जाएगा। कोणीय वेग क्या होता है? देख लेते हैं हम लोग। कोणीय वेग क्या होता है? कोणीय वेग एकांक समय में कोणीय विस्थापन को कोणीय वेग है। एकांक समय में, एक समय में कोणीय विस्थापन जितना कोण घूम लेता है, जितना विस्थापन हो जाता है कोणीय वृत्ताकार गति में, उसे हम क्या कहते हैं? कोणीय वेग कहते हैं। कोणीय वेग बराबर होता है कोणीय विस्थापन बटे और समय। कोणीय विस्थापन कोणीय वेग बराबर क्या होता है? कोणीय लिखते नहीं बन रहा है, कोणीय वेग बराबर होता है कोणीय विस्थापन बटे समय। कोणीय विस्थापन को हम लोग थीटा से बटे समय को टी से डिनोट करते हैं। तो कोणीय विस्थापन बटे समय होता है जितना कोणीय विस्थापन होगा। इसकी लिमिट में इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? कोणीय वेग को ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। ओमेगा बराबर अगर बहुत ही सूक्ष्म समय हो तो लिमिट डेल्टा टी बराबर 0 की ओर हो तो डेल्टा थीटा पान डेल्टा टी बराबर डी थीटा पान डी टी। तात्क्षणिक कोणीय वेग मतलब तत्कालिक, तात्क्षणिक क्या होता है? उस समय उस क्षण के लिए कोई वेग जब ज्ञात किया जाता है कोणीय वेग, उसे हम तात्क्षणिक क्षणिक कोणीय वेग है, इंस्टेंटेनियस बोलते हैं। ठीक, और इसका ये भी एक सूत्र होता है। औसत कोणीय वेग कैसे निकालेंगे? ओमेगा बराबर थीटा टू माइनस थीटा वन बटे टी टू माइनस टी वन डेल्टा थीटा पान डेल्टा टी, औसत कोणीय वेग। और हम लोग देख लेते हैं कोणीय वेग का मात्रक क्या होता है? कोणीय वेग का मात्रक होता है रेडियन पर सेकंड। कोणीय विस्थापन बटे समय होता है तो समय का मात्रक क्या है? सेकंड है। और कोणीय विस्थापन का मात्रक रेडियन है, रेडियन पर सेकंड। और इसका बीमा क्या हो जाएगी? टी-1 हो जाएगी।
कोणीय विस्थापन का तो कुछ होता नहीं है, बीमा ही नहीं होती, लेकिन समय का तो होता है, तो t-1 होगी कोणीय वेग का। अगर वेग का आपसे पूछे तो क्या होता है, TL t-1 होता है। वेग का रेखीय गति में वेग होता है, कोणीय गति में कोणीय वेग होता है, तो उसका मात्रक ये होता है। ये वेग, कोणीय वेग कैसी राशि है? कोणीय वेग एक सदिश राशि है जिसकी दिशा घूर्णन तल के लंबवत होती है। जो कोई वस्तु घूर्णित कर रही है, गोल गोल घूम रही है, घूर्णन तल के तल ये है, मान लीजिए हमारा बोर्ड, इसकी जस्ट नीचे की ओर लंबवत होगी, ऊपर की ओर होगी या तो नीचे की ओर होगी, तल के लंबवत होती है। दिशा दाएं हाथ के पेंच के नियम से इसे भी याद करेंगे, ठीक है। वृत्ताकार पथ में गति कर रहे कण का कोणीय वेग ओमेगा, रेखीय वेग भी, तो क्या होगा, पथ की त्रिज्या r है, तो निम्न संबंध क्या होता है, v बराबर r ओमेगा होता है। v बराबर क्या होता है, r त्रिज्या ओमेगा कोणीय वेग, त्रिज्या में कोणीय वेग का गुणा कर दे तो हमें रेखीय वेग प्राप्त हो जाएगा। इसकी आवृत्ति क्या होगी, आवृत्ति f हो तो ओमेगा बराबर 2 f होता है, यहाँ 2f लिखा है, 2 f याद करिएगा, सही रहेगा। आवर्तकाल क्या होता है, आवृत्ति का व्युत्क्रम होता है, 1 सेकंड में चली गई दूरी को क्या कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं, और 1 सेकंड में वृत्ताकार मार्ग में जितना समय लगता है, एक चक्कर लगाने में जितना समय लगता है, उसे आवर्तकाल कहते हैं। आवर्तकाल ओमेगा बराबर 2 t बराबर क्या होगा, 2 ओमेगा होगा, t बराबर 2 ओमेगा। आवर्तकाल कितना होता है, t बराबर 2 ओमेगा होता है। आवृत्ति आवर्तकाल का हमेशा व्युत्क्रम होती है, इसी से एक का फार्मूला याद रखिए, दोनों का आ जाएगा, बटे t, f बराबर 1/t, f बराबर 1/t, कैपिटल T। आवर्तकाल तो व्युत्क्रम होता है, तो कोणीय ये क्या होता है, 2 होता है, t बराबर 2 ओमेगा हो जाएगा, ठीक है। और आवृत्ति का एक और ये होता है, क्या होता है, ओमेगा बराबर 2 f होता है, 2 f, ओमेगा बराबर कोणीय वेग बराबर होता है 2 f, ठीक। आगे बढ़ते हैं। रेखीय गति घूर्णन गति के समीकरण रेखीय गति में क्या होते हैं, घूर्णन गति में उनका संबंध हमने रेखीय गति में पढ़ रखा है कि क्या होता है, गति का समीकरण, और घूर्णन गति में देख लेते हैं, होता वही है, कोणीय वेग को ओमेगा से डिनोट करते हैं, रेखीय वेग में वेग को v से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, संबंध देख लेते हैं, बहुत ही अच्छा संबंध है, ये याद रखेंगे, इनसे कंपैरिजन करके अगर पढ़ेंगे कि कैसे, तो याद भी रहेगा और हमें सभी एग्जाम में हमें काम भी करेगा। तो यदि त्वरण शून्य हो तो v बराबर s बराबर vt होता है। तो यदि त्वरण a बराबर नियतांक हो, मतलब नियत कांस्टेंट हो, तो s बराबर v प्लस u प्लस v अपॉन 2t होता है। ये होता है, ये विस्थापन क्या होता है, v u प्लस v अपॉन 2t होता है, s बराबर, यदि क्या हो, कौन नियत हो, त्वरण कांस्टेंट हो, यदि त्वरण शून्य हो तो s बराबर vt होता है, ठीक। तो पहला समीकरण देख रहे हैं, s v बराबर u प्लस at, ये समीकरण याद रखिएगा। देखिए रेखीय गति का समीकरण गति का क्या है, v बराबर u प्लस at होता है। इसमें क्या होगा, v क्या अंतिम वेग है और u क्या प्रारंभिक है। यहाँ कोणीय वेग को अंतिम कोणीय वेग को ओमेगा 2 से और प्रारंभिक कोणीय वेग को ओमेगा 1 से डिनोट करते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं कि यदि कोणीय त्वरण क्या हो, अल्फा से डिनोट करते हैं, कोणीय त्वरण को यहाँ पे किससे डिनोट करते हैं, अल्फा से करते हैं, कोणीय त्वरण को अल्फा से डिनोट करते हैं। अल्फा बराबर क्या होता है, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। ए बराबर क्या होता है, रेखीय त्वरण बराबर v माइनस u बटे t। देखिए कोणीय को पहले अंतिम को प्रारंभिक से घटा देंगे, बटे t से भाग दे देंगे अपॉन, ठीक है।
तो ये समीकरण की कंपैरिजन है यहाँ पे, आप लोग देख सकते हैं, और इसको याद करना बहुत ही कंपलसरी है। तो पहले एक समीकरण क्या है, v बराबर u प्लस ए टी है। दूसरा इसमें घूर्णी गति में देखिए v ओमेगा 2 बराबर ओमेगा 1 प्लस अल्फा टी है। ठीक है, तो यहाँ ए की जगह क्या करना है, अल्फा रखना है, v2 की जगह ओमेगा 2 रखना है, u की जगह क्या रखना है, हमें ओमेगा 1 रखना है। दूसरा समीकरण देखिए गति का दूसरा, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर। तो s की जगह विस्थापन यहाँ s से डिनोट करते हैं रेखीय गति में, कोणीय गति में विस्थापन, कोणीय विस्थापन को थीटा से डिनोट करते हैं, थीटा लिखेंगे। क्या लिखना है हमको, थीटा लिखना है। ठीक, और यहाँ की क्या करते हैं हम लोग, s से डिनोट यू टी की जगह u है, मतलब ओमेगा 1, और t तो t ही रहेगा 1/2, ए की जगह अल्फा लिख देना है, और कुछ नहीं करना है, बस ऐसे ही है। तीसरा वाला भी देख लेते हैं हम लोग। तीसरा समीकरण क्या है, यस बराबर u प्लस 2an, तीसरा समीकरण v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर 2as, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as होता है। तो v क्या है, ओमेगा 2 का स्क्वायर लिखेंगे, देखिए लिखा होगा ओमेगा 2 का स्क्वायर, यहाँ का लिख दिया, यहाँ थीटा लिख दिया है, गलती से वो थीटा लिख दिया है जी। तो भी की जगह हम लिख दे रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है। ठीक है, तो मैं अपने से लिख दे रही हूँ, भी की जगह क्या हो जाएगा, ओमेगा 2 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा, u स्क्वायर की जगह ओमेगा 1 का स्क्वायर लिखेंगे, बराबर 2 की जगह 2 ही रहेगा, प्लस लगाना है, बराबर लगा रहे हैं, ए की जगह अल्फा, और एस की जगह क्या लिखेंगे हम लोग, थीटा से डिनोट करते हैं। भी ओमेगा 2 का स्क्वायर बराबर ओमेगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। ये हम घूर्णी गति में लिख देंगे। और यदि समय क्या हो, एशियन विस्थापन हो कुछ क्षण के लिए, तो यंथ कुछ 90वें समय के लिए, है ना, 5वें समय के लिए ऐसा दिया होता है, ऐसा विस्थापन हो, तो फिर u प्लस एम प्लस ए 2n-1 का अपॉन में 2 रहेगा। कुछ नहीं करना है, इसमें भी 2n-1 बटे ए कर देना है, और यहाँ पे भी थीटा एन लिखा है, ओमेगा 1 लिख देना, सेम। बस क्या करना है, जहाँ पे u है वहाँ पे ओमेगा 1, जहाँ पे क्या है ओमेगा 2 लिखना है, जहाँ भी है। ठीक है, रेखीय गति में क्या है, भी है, तो वहाँ पे ओमेगा 2 लिख दीजिए, जहाँ u है वहाँ पे ओमेगा 1 लिख दीजिए। और यहाँ अगर रेखीय गति वाला समीकरण याद है तो कोणीय गति वाला आराम से घूर्णी गति वाला लिख सकते हैं हम लोग। वही सब करना है, सेम है, बस राशियाँ में ध्यान होनी चाहिए किसको किससे डिनोट करते हैं।